तो बच्चों आज हम एक साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है। ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम बच्चों मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है। करंट इसकी हम आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो हमारा इस चैप्टर में बच्चों जो सबसे पहला टॉपिक आता है, इस चैप्टर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज अ मैग्नेट। ठीक है। तो मैग्नेट की बात कर लेते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। मैंने कहा मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो छोटी छोटी चीजों को जैसे कि आयरन, निकल या कोबाल्ट को अपनी तरफ खींचता है, उसके छोटे छोटे पीसेस को, उसको मैग्नेट कहते हैं। ठीक है। तो लिख लेते हैं बच्चों डेफिनेशन। मैंने कहा मैग्नेट इज अ सब्सटेंस, मैग्नेट इज अ substance which attracts which attracts which attracts small pieces which attracts small pieces of iron comma nickel कॉमा कोबाल्ट। कोबाल्ट ठीक है, कोबाल्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ, टूवर्ड्स इटसेल्फ, टूवर्ड्स इटसेल्फ। बच्चों इसको मैग्नेट कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ बातें और जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि हमें जो दूसरा टॉपिक जानना चाहिए वो है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है ना। तो बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, बात करेंगे प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। बच्चों मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में हम अब जानने वाले हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों मैग्नेट की, जैसे कि एक जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट उसमें हमेशा हमेशा कोई मैग्नेट हो, हमेशा उसमें दो पोल्स होते हैं बच्चों। ठीक है। उसमें हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो कहते हैं मैग्नेट हमेशा डायपोलर होता है। डायपोलर मतलब दो पोल वाला। एंड यूनिपोल इन अ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब मैग्नेट में कभी भी एक पोल, यूनि मतलब वन, एक पोल नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो कहते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मैग्नेट की, उसकी बात कर लेते हैं। मैंने कहा बच्चों मैग्नेट इज ऑलवेज ऑलवेज डायपोलर। कैसा होता है बच्चों? डायपोलर। डायपोलर, डायपोलर का मतलब होता है बच्चों दैट इज कंटेन्स टू पोल्स। कितने पोल्स होते हैं? कंटेन्स टू पोल्स, टू पोल्स। मैं बल्कि ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, दो पोल होते हैं। ठीक हो गया। एंड यूनिपोल इन अ मैग्नेट, एंड यूनिपोल, यूनि मतलब सिंगुलर, एंड यूनिपोल इन अ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट करता, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो मैंने कहा यूनिपोल मैग्नेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, यह मेरी पहली बात थी। अच्छा, दूसरी बात की तरफ चलते हैं। ऐसा कहा जाता है बच्चों कि मैग्नेट जो होता है ना, उसके जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स, लाइक मतलब एक जैसे, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, वो एक दूसरे को रेपल करते हैं बच्चों, रेपल रेपल करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को रेपल करते हैं बच्चों। तो हमने कहा हमने कहा लाइक पोल्स, क्या कहा?
लाइक पोल्स, लाइक पोल्स ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, जैसे कि N डैश N और S डैश S, मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ। रेपल्स, रेपल्स ईच अदर, एक दूसरे को रेपल करते हैं बच्चों, रेपल्स ईच अदर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स मतलब डिफरेंट पोल्स, अलग अलग पोल्स, तो एक नॉर्थ तो एक साउथ, एक साउथ तो एक नॉर्थ, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है बस, तो एक दूसरे की तरफ को खींचता है बच्चों वो, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा अनलाइक पोल्स, क्या कहा हमने, अनलाइक पोल्स, जैसे कि नॉर्थ साउथ हो या साउथ नॉर्थ हो। मैंने कहा अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट्स ईच अदर, अट्रैक्ट्स ईच अदर, अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बच्चों अट्रैक्ट करते हैं, ठीक हो गया। ठीक है, तो हमें तीन बातें पता चली। अच्छा, अब सुनोगे मैग्नेट की और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। कहते हैं जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो स्ट्रॉन्गर होता है एट इट पोल्स, पोल्स पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है बच्चों। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी में। हमने कहा द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ of a magnet, of a magnet is stronger, stronger at its poles। बच्चों पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है बच्चों, ज्यादा होती है। अच्छा, एक और चीज जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ मैग्नेट जानने चाहिए, जैसे कि बार मैग्नेट होता है, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, बहुत सारे तरीके के मैग्नेट्स नोन है। अच्छा, उसमें से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट इस समय पे मैग्नेट जानना है उसका नाम है बच्चों बार मैग्नेट। हमें ना बार मैग्नेट अच्छे से जानना पड़ेगा कि बार मैग्नेट क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो कैसा दिखता है, फिर उसके बाद हम मैग्नेट की और कुछ बातों के बारे में जानेंगे। तो अब हमें अभी जो जानना है बच्चों, अभी हमारे टॉपिक का नाम आने वाला है बार मैग्नेट, कि बार मैग्नेट क्या होता है। तो सुनोगे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होता है, कुछ नहीं बच्चों, रेक्टेंगुलर एक रेक्टेंगुलर पीस होता है बच्चों जिसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वो जितना मोटा यहां होता है वो उतना मोटा थ्रू आउट होता है और रेक्टेंगुलर होता है, और छोटी छोटी चीजों को जैसे कि निकेल, कोबाल्ट और आयरन को अपनी तरफ को खींचता है, सिमिलर लाइक अ मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट भी एक मैग्नेट ही है, बस एक पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ मैग्नेट है। तो जानते हैं बार मैग्नेट कैसा होता है, ठीक है। बार मैग्नेट कैसा होता है जान लेते हैं बच्चों। तो मान लो ये हमारा एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारा एक बार मैग्नेट है। कहते हैं मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते हैं, जैसे कि हमने तुम्हें बताया था मैग्नेट की डेफिनेशन में, एक नॉर्थ और एक साउथ। अच्छा, ये क्या है बच्चों, ये एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट। अच्छा, अब हमें बार मैग्नेट की डेफिनेशन लिखनी है बच्चों कि क्या होती है। कहते हैं बार मैग्नेट क्या होता है, ये एक रेक्टेंगुलर पीस होता है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सब्सटेंस होता है हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ को खींचता है कुछ मेटल्स के, जैसा कि हमने मैग्नेट में तुम्हें लिखवाया था, ठीक है। तो मैंने कहा बार मैग्नेट, बार मैग्नेट क्या होता है, मैंने कहा बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर बार, बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर, बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर बार, बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर बार होता है, बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर बार having
यूनिफॉर्म, हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ, having uniform area of cross section, having uniform area of cross section which can attract, which can attract, which can attract small pieces of iron, small pieces of iron, comma nickel, comma cobalt, etc. towards itself, towards अपनी तरफ को बच्चों, towards itself, ठीक है, towards itself। ये हो गया बच्चों एक बार मैग्नेट के बारे में, ठीक है ना, ये हो गया बच्चों बार मैग्नेट के बारे में। ऐसा दिखता है, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट की डेफिनेशन है बच्चों, ठीक हो गया। अच्छा, बार मैग्नेट की डेफिनेशन के बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टॉपिक है छोटा सा, जिसका नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जानने के लिए हमें यह भी तो पता हो ना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लाइंस तो बाद में जानेंगे ना उसकी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो जानना पड़ेगा, तो उसकी बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमने कहा एक छोटा सा टॉपिक है यहां पे जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक टॉपिक है जिसका नाम मैग्नेटिक फील्ड है। क्या होता है जानने की कोशिश कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैंने कहा ये एक रीजन होता है, रीजन इलाका, ये एक रीजन होता है अराउंड अ मैग्नेट जहां तक उसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। हम बताते हैं उसके बारे में, देखो ध्यान से देखोगे आप लोग। मान लो बच्चों ये हमारा एक बार मैग्नेट है, ठीक है, मान लो बच्चों ये हमारा एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और मान लो बच्चों ये हमारा उसका नॉर्थ पोल है, ये हमारा उसका साउथ पोल है, ठीक है। हमने कहा इसके चारों तरफ एक इलाका होगा, इसके चारों तरफ इलाका होगा जहां तक इसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इसके चारों तरफ एक इलाका होगा बच्चों जहां तक इसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकेगा। मतलब अगर मैं कोई चीज को इस रीजन से बाहर रखूंगा तो ये उस पर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएगा। तो ये जो रीजन है ना अंदर, ये रीजन अंदर का, इसको कहते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब सुनेंगे बच्चों सब लोग, ठीक है, सुनेंगे सब लोग। तो ये हमारा मैग्नेट है, ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी, मैंने कहा इट इज द रीजन, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, इट इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट। हम लिख देते हैं डेफिनेशन, हमने कहा इट इज अ रीजन, इट इज अ रीजन इलाका होता है बच्चों, इट इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट, इट इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट, it is a region around a magnet up to which its force, या ऐसा कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसा कह सकते हो मैग्नेटिक पावर्स, ठीक है ना, its force can be experienced, force can be experienced। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन लिख ली है कि व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के चारों तरफ का एक इलाका होता है जहां तक वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है, ठीक है बच्चों। अब सुनोगे सब लोग। अब चलते हैं अगले और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, अब चलते हैं अगले और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक हम लोगों के लिए, ठीक है। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टॉपिक का नाम है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ लोग इसको
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को कुछ लोग मैग्नेटिक फोर्स भी कह देते हैं। कोई कोई उसमें दोहराया नहीं है, वो गलत चीज नहीं है, वो बिल्कुल बढ़िया चीज है। तो हम लोग जनरली मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही बोल रहे हैं इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं जानने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो एक काम करते हैं, बार मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जानने की कोशिश करेंगे। तो साथ में समझा भी देते हैं। मान लो ये हमारा एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारा एक बार मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और उस तरफ जिसका ये साउथ पोल है। एक बार मैग्नेट है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल्स आप लोगों के सामने रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानना है। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस असली में होती ही नहीं है, मतलब ये इमेजिनरी लाइंस असली में होती नहीं है का मतलब है कि हमें दिखती नहीं है अपने आंखों से। हमने किसी मैग्नेट को देखा, हमें कहीं उसकी लाइंस दिखती हैं क्या? हमने तो आज तक कोई लाइंस नहीं देखी मैग्नेट के पास आसपास, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं विच आर ड्रॉन अराउंड अ मैग्नेट, विच आर ड्रॉन अराउंड अ मैग्नेट। अच्छा, क्यों ड्रॉ की जाती हैं? विच रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट, मतलब ये लाइन जहां तक होंगी ना उस तक हमें गोल करके सर्कल बनाएंगे, जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में बनाया था। तो मैंने कहा वो उसका मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अभी बनाएंगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। मैंने कहा दे आर द इमेजिनरी लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? दे आर, मैंने कहा दे आर द imaginary lines, they are the imaginary lines which are drawn around the magnet, which are drawn, which are drawn, which are drawn around, which are drawn around a magnet, which are drawn around a magnet and represents, क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड एंड रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है वो, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है एक मैग्नेट के। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये कैसे बनाई जाती हैं, कहां से कहां को बनती हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। तो हमारा इसके बाद जो अगला टॉपिक है बच्चों, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम लोग बात करेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना वो आउटसाइड द मैग्नेट, मतलब आउटसाइड द मैग्नेट मतलब मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ को ट्रेवल कर रही होती है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ को ट्रेवल कर रही होती है आउटसाइड द मैग्नेट। ऐसा कहा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस होती हैं, हम इसको फील्ड लाइंस ही बोलेंगे, लेकिन तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती हैं और इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर बच्चों ये साउथ से नॉर्थ की तरफ को ट्रेवल करती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ को ट्रेवल करती हैं और एक गोल सर्कुलर लूप बना लेती हैं। अरे कोई चीज बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही है, अंदर उल्टा साउथ से नॉर्थ आ रही है और एक गोल लूप बना ले रही है बच्चों, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये होती हैं कि आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से जाती हैं साउथ की तरफ को, इनसाइड द मैग्नेट ये आती हैं बच्चों साउथ से नॉर्थ की तरफ को, ठीक है। तो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, सही है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। हमने एरो भी लगा दिए हैं, ये एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी कि ये कहां से कहां को जा रही है। अब जरूरी नहीं है कि एक लाइन ऊपर होंगे एक लाइन नीचे, ऐसी बहुत सारी लाइंस होती हैं, बल्कि हम और भी बनाते हैं जिनको हम कंप्लीट नहीं करेंगे। हम बस ऐसा दिखाएंगे कि वो नॉर्थ से निकल रही हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में आ जा रही हैं, ठीक है ना।
और साउथ में आ जा रही है, ऐसे करके साउथ में एंटर कर रही है। हम बस इतना दिखाएंगे, ठीक है, ऐसा दिखाएंगे कि वो नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में आ जा रही है, ठीक है, इस प्रकार। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बन गया है ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ये जो हमने डायग्राम बनाया है ना, ये किस चीज का बनाया है बच्चों? ये बनाया है मैग्नेटिक फील्ड, m डॉट f स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड्स में कई बार आया है, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो बार मैग्नेट के चारों तरफ। ऐसा एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये इस डायग्राम का एक हिस्सा था, ठीक है, जिसको हम साइड में रख देते हैं, तुम लोग उसको बनाओगे, ठीक है ना। बाकी नोट्स तुम लोग को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। फिलहाल हम तुम लोग को चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बाकी स्लाइड्स हमारे पास प्रिपेयर्ड ही हैं, हम मतलब इसको सेव कर लेंगे और नोट्स इजीली एक्सेसिबल हम अपलोड कर देंगे साथ में, या हमसे आप पर्सनली पीडीएफ मांग सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। क्या होती हैं प्रॉपर्टीज? मैंने कहा पहली प्रॉपर्टी हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ को ट्रेवल करती है, ठीक है। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कहां की तरफ? साउथ की तरफ। नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि वो बाहर तो ट्रेवल करती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ को, और अंदर ट्रेवल करती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ को। बारी आती है दूसरी प्रॉपर्टी की, क्योंकि वो बाहर नॉर्थ से साउथ ट्रेवल कर रही है, अंदर साउथ से नॉर्थ, तो हमेशा एक गोल सर्कुलर लूप बनाएंगे बच्चों, ब्रेक नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं यहां से यहां जा रही वहां खत्म हो गई, नॉर्थ से चल के साउथ पे खत्म नहीं होती, वो गोल पूरा एक लूप बनाती है, चलती रहती है ऐसे, ठीक है ना। दे फॉर्म अ सर्क्यूलर, कैसा? अ सर्क्यूलर लूप। कैसा लूप बनाती हैं? सर्कुलर लूप बनाती हैं बच्चों। ये एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अच्छा, और क्या हो सकती हैं? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ना डेंसिटी कितनी घनी है किसी जगह पे, वो रिप्रेजेंट करती हैं कि वहां पे कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। फॉर एग्जांपल आप देखो, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड घना सिर्फ यहां पे है, लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे घनी इस जगह पे है और इस जगह पे, तो मतलब पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले, ये तो हमने थोड़ी देर पहले अभी जाना था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है पोल्स पे। क्यों होती है? क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा उतना ज्यादा वो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक हो गया? तो लिख देते हैं, मैंने कहा द डेंसिटी, ये तीसरी प्रॉपर्टी है, द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टू द मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ नीचे लिख देते हैं, टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेम हो गया है, तो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा अलग रंग से हम लिख देंगे, ठीक है, तो डिस्टिंग्विशेबल हो गया होगा अब थोड़ा सा। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी। अब चलते हैं हम लोग अपनी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, उसकी तुम्हें अगर डायरेक्शन निकालनी है, तो क्योंकि ये तो क्लोज एंड कंटीन्यूअस लूप बनाती हैं, ठीक है ना, बल्कि मैं यहां पे इसको चेंज भी कर देता हूं, फॉर्म्स अ क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस लूप हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्म्स अ क्लोज्ड, अगर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बुक से मैच करना है, क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस लूप, फॉर्म्स अ क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस लूप, ठीक है बच्चों, तो क्लोज एंड कंटीन्यूअस लूप बनाते हैं बच्चों। और बात सुनोगे, मैंने कहा क्योंकि ये कर्व है, कर्व, और कर्व की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, कर्व हर समय अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे बताओगे तुम लोग? तो ऐसा कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट में निकालनी हो, तो उसके लिए ये चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर तुम्हें किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दो, टेंजेंट। फॉर एग्जांपल बच्चों, थोड़ा सा अच्छे से इस बात को समझेंगे भी हम लोग, ठीक है। मान लो हम इस डायग्राम को एक काम करते हैं, दोबारा कॉपी करते हैं, क्योंकि मैं अगर यहां कुछ छेड़खानी करूंगा तो खराब हो जाएगा ये, तो हम इसको खराब नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे लेके जाते हैं अपने साथ, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि आ जाना चाहिए था इसने, ठीक है, ये कुछ एरर आ रहा है इस पे। तो हमने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, चलो इसी पे कर लेते हैं, फिर हम उसको वो कर लेंगे। मान लो ये एक पर्टिकुलर कोई इस फील्ड लाइन पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हमने व्हाइट से जो मार्क किया है, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, कैसे निकालूंगा? कर्व है ये, तो कर्व, ये तो ऐसे मुड़ रहा है ना बच्चों, तो इस पॉइंट पे तो बता ही नहीं सकते हम डायरेक्शन, तो इसका एक अच्छा तरीका होता है कि उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दो बच्चों, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट तुम जानते हो किसी भी कर्व या सर्कल पे ड्रॉ होता है, जो कि सर्कल या कर्व को एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाता है, ठीक है। बाकी अगर दो पॉइंट में कट करके चले जाए, सबको पता है वो सर्कल में उसको सीकेंट कहते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं, हमें एक पॉइंट पे टच करना है खाली। तो मान लो ये मैंने लाइन ली और इसको एक पॉइंट पे टच कर दी, जैसे कि ये, ठीक है। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, तो उस पे एक एरो भी लगा दिया हमने नीचे की तरफ को, तो मतलब इस पर्टिकुलर इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ को है। ऐसे अगर तुम्हें कहीं और चाहिए, यहां पे चाहिए, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उधर को जा रही है, उसमें एरो उधर को लगा दो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ को आ जाएगी तुम्हारे पास। तो इतना तुम लोग को समझ आ गया है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, सुनोगे बात को, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, in a magnetic field line gives us the direction of, gives us the direction of, gives us the direction of magnetic field at that point, उस पॉइंट पे magnetic field at that point, at that point। अब सुनोगे बच्चों बात को, उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। एक लास्ट और पांचवा, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास बच गया है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों डायरेक्ट, ठीक है। एग्जाम में प्रॉपर्टीज लिखने को आती हैं, और पांचवा क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि तुमने देखा होगा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एक मिनट दोगे मुझे, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सही कर देता हूं, हमसे वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था उस टाइम कॉपी करने के चक्कर में ना। ठीक है, ठीक हो गया। अब सुनोगे बच्चों सब लोग बात को। तो अब हमारी अगली प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी आपस में टकराती नहीं है, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे से नहीं टकरा रही हैं, एरो से टच कर रहे हैं बच्चों, लाइन नहीं टकरा रही आपस में। और दो अलग अलग मैग्नेट, एक मैग्नेट अलग है एक मैग्नेट अलग है, इनकी फील्ड लाइंस एक दूसरे से टकरा सकती हैं, लेकिन एक मैग्नेट की खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी नहीं टकराती हैं आपस में। तो चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड की तरफ को, ठीक है। बात करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ। पांचवी प्रॉपर्टी मैंने कहा पांचवी प्रॉपर्टी है, बहुत ध्यान से समझोगे, इंपॉर्टेंट है बच्चों। पांचवी प्रॉपर्टी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर, नेवर कभी नहीं बच्चों। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी नहीं टकराती, नेवर, नेवर इंटरसेक्ट्स विद ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है ना। अच्छा क्यों बच्चों ईच अदर? बिकॉज, कारण भी तो बताना पड़ेगा ना बच्चों, बिकॉज बताएंगे। एक काम करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है जो ऐसे करके कहीं को जा रही है, मान लो ऐसा, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है जो कुछ उस तरफ को जा रही है, ऐसा मान लो, ठीक है। ऑल दो फील्ड लाइन मैग्नेट में होती है, लेकिन हम तो समझा रहे हैं और इसको कॉन्ट्राडिक्टरी, हम खुद को गलत साबित करके समझाएंगे, क्योंकि मैंने देखो ये दोनों फील्ड लाइंस को एक दूसरे से इस पॉइंट पे टकरा दिया है, चेक कर लो, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई है, ठीक है। तो मैंने कहा क्यों नहीं टकरा सकती भाई, ये बात का मुझे सबूत तो दो, ये बात का मुझे सबूत तो दो बच्चों, है ना। हम सबूत देते हैं आप लोगों को कि अगर ये टकराती हैं तो क्या होता है। मैंने कहा मुझे मान लो ये लाइन है एक L1, ये लाइन है एक L1, ठीक है, ये लाइन है एक L1, वहां पे इस लाइन पे ये लाइन है L1 और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है L2, ये दो अलग अलग लाइंस हैं। मैंने कहा अगर ये आपस में टकराती हैं तो क्या होता है। मैंने कहा मुझे L1 लाइन की डायरेक्शन चाहिए, तो जैसा कि पिछले पॉइंट में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो मैंने इस वाली L1 लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया बच्चों, ठीक है। L1 लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, जिससे मुझे इसकी मैग्नेटिक जानकारी मिल गई, इसकी ठीक है। और मैंने कहा इस पॉइंट पे, इस जगह पे जो डायरेक्शन है इसकी नीचे की तरफ को है, ये हमने मार्क भी कर दिया, बल्कि ये डायरेक्शन है इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। अच्छा मैंने कहा तुमने टेंजेंट L1 पे क्यों ड्रॉ किया, L2 पे भी तो कर सकते थे, टकरा तो वो दोनों एक ही पॉइंट पर है। मैंने कहा L2 की भी डायरेक्शन देख देता हूं उस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट को P, मैंने L2 की डायरेक्शन जानने की कोशिश करी, मान लो इस पॉइंट को P बच्चों, इस पॉइंट को मैंने P मान लिया, ठीक है। तो मैंने अब L2 की डायरेक्शन जानने की कोशिश करी, मैंने कहा L2 पे भी भाई मुझे टेंजेंट ही ड्रॉ करना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने का, और तो कोई रास्ता ही नहीं होता, पिछले पॉइंट में ऐसी तो निकाली थी हमने, ठीक है। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैंने कहा उस पॉइंट पे डायरेक्शन निकाल लेते हैं, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर को है। तो आप लोग बहुत अच्छे से ये बात को नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमें एक सिंगल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन मिल गई। किसी भी चीज की एक जगह पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसीलिए कभी आपस में टकरा नहीं सकते, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। तो मैंने कहा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में नहीं टकराती हैं, बिकॉज एक सेकंड बच्चों, बिकॉज थोड़ा सा साफ करते हैं इसको, ठीक है, ताकि आप लोग भी प्रॉपर नोट्स बना पाओ, ठीक है ना। हम थोड़ा सा बिकॉज कारण बता देता हूं। मैंने कहा बिकॉज इफ दे डू सो,
अगर वो ऐसा करती हैं तो इफ दे डू सो कॉमा वी विल गेट टू डायरेक्शंस, हमें क्या मिल जाएंगी, टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, एट अ सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, एट अ सेम पॉइंट जो कि बच्चों होना पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पांचों प्रॉपर्टीज बच्चों। बल्कि एक काम करते हैं, तुम लोगों के लिए एक काम करते हैं, हम पहली स्लाइड पे वापस आ गए, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं कैमरा से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड ऐसा भी कर सकते हो कि पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी पहली स्लाइड थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये हमारी दूसरी स्लाइड है बच्चों, तो आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को नोट करने के लिए, अगर साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। ये हमारी थर्ड स्लाइड है बच्चों। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। और ये हमारी बच्चों लास्ट स्लाइड है, जो लास्ट पांचवा पॉइंट है। ठीक है, तुम्हारे सामने है, तो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और या नोट कर लीजिए। तो बच्चों अच्छा रास्ता ये रहता है कि आप हमारे साथ साथ ही नोट्स को नोट करें, ताकि नोट्स भी बने, बोर्ड्स में पढ़ने के लिए भी बहुत आसानी हो। तो ये हमारा लेक्चर 1 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आज कंप्लीट हुआ है, और जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लास्ट जाना था, मैग्नेट के बारे में जाना, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जाना, और इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। अब जल्दी मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर के, जिसमें कि हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए अपने साथ वाले स्टूडेंट्स को जितना कर सकते हो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे और हम ऐसे ही आगे को अच्छा काम करते रहें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।